35 पराशत नासो। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है तो पहले आपको व्यवस्थित करता है। एक परिचय। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम तौरा के सबसे गहरे और लंबे भागों में से एक पराशत नासो में प्रवेश करते हैं। नासो का अर्थ है उठाना, संभालना, ऊंचा करना। लेकिन परमेश्वर किसी को बिना तैयारी के ऊंचा नहीं उठाता। पहले वह उसके जीवन और हृदय को जांचता है। इस पराशत का मुख्य संदेश है, ऊंचाई पाने से पहले शुद्धिकरण, सही व्यवस्था और समर्पण आवश्यक है। एक लेवीय लोग, जिम्मेदारी पहले, ऊंचाई बाद में। गेर्शोन और मरारी के पुत्रों को तंबू के अलग अलग भाग उठाने की जिम्मेदारी दी गई। हर व्यक्ति का अलग कार्य था। सबको एक जैसा काम नहीं मिला। आत्मिक शिक्षा। मिशकान आपके जीवन का प्रतीक है, परमेश्वर का निवास स्थान। गेर्शोन भावनात्मक जीवन, मरारी टूटेपन का बदला हुआ जीवन। परमेश्वर जिम्मेदारी हमारी क्षमता के अनुसार देता है, केवल इच्छा के अनुसार नहीं। गहरा सत्य, यदि आत्मा सही व्यवस्था में नहीं है तो वह परमेश्वर की महिमा को संभाल नहीं सकती। 2 शिविर की शुद्धि। परमेश्वर ने कहा कि जो अशुद्ध हैं उन्हें शिविर से बाहर किया जाए। आत्मिक अर्थ, शिविर हमारे आत्मिक वातावरण का प्रतीक है। अशुद्धता केवल पाप नहीं है, यह हो सकती है अव्यवस्था, गलत दिशा, आत्मिक रुकावट। गहरा रहस्य, अशुद्धता परमेश्वर के दिव्य प्रवाह को रोक देती है। जहां व्यवस्था और मेल होता है वहीं परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। 3 अंगीकार और पुनर्स्थापना। परमेश्वर ने पाप स्वीकार करने और नुकसान की भरपाई करने की आज्ञा दी। आत्मिक शिक्षा, सिर्फ मुंह से गलती हो गई कहना ही अंगीकार नहीं है। सच्चा अंगीकार सत्य के साथ वापस जुड़ना है। पुनर्स्थापना लाती है आत्मिक संतुलन, रिश्तों में सुधार, न्याय। गहरा सत्य, पाप आत्मिक ऋण पैदा करता है। सुधार और पश्चाताप आशीषों के मार्ग को खोलते हैं। 4 सोता, हृदय का प्रकट होना। सोता उस स्त्री की व्यवस्था थी जिस पर विश्वासघात का संदेह था। आत्मिक अर्थ, यह उस आत्मा का चित्र है जो परमेश्वर की वाचा से दूर चली गई। गहरा सत्य, कड़वा जल छिपे हुए सत्य को प्रकट करता है। परमेश्वर उजागर इसलिए नहीं करता कि नष्ट करे, बल्कि इसलिए कि बहाल करे। 5 नाजीर, समर्पित जीवन। नाजीर वह व्यक्ति था जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया। आत्मिक शिक्षा, दाखरस नहीं, संसार के नशे से दूरी, बाल न कटाना। आत्मिक संवेदनशीलता, मृत शरीर से दूरी, अशुद्धता से अलगाव। गहरा सत्य, समर्पण आत्मिक अधिकार पैदा करता है। 6 याजकीय आशीष। यवारेखेचा अदोनाई, यह आशीष देती है प्रावधान, प्रकाश, ऊंचाई और अंत में देती है शलोम। 7 भेंट, एकता में अलग पहचान। हर गोत्र ने एक जैसी भेंट चढ़ाई, फिर भी परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग लिखा। गहरा सत्य, परमेश्वर केवल कार्य नहीं देखता, वो हृदय और भावना भी देखता है। हफ्तारा, शिमशोन की कहानी। शिमशोन का जन्म परमेश्वर के दूत द्वारा घोषित किया गया। उसे जन्म से ही नाजीर ठहराया गया। मुख्य बातें, नाजीर अलग किया हुआ, कदोश पवित्र, रूह अदोनाई परमेश्वर का आत्मा। नासों से संबंध, नासों में नाजीर की व्यवस्था दी गई। यहां हम उस व्यवस्था को एक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं, शिमशोन। गहरा सत्य, बुलाहट होना पर्याप्त नहीं है,
सही आत्मिक व्यवस्था भी जरूरी है। शिमशोन के पास सामर्थ्य था, अभिषेक था, बुलाहट थी, लेकिन वह संघर्ष करता रहा, इच्छाओं से, समझौतों से, गलत निर्णयों से। शिक्षा, आत्मिक शक्ति बिना सही चरित्र के अंत में गिरावट लाती है। बेठदाशा, नया नियम से संबंध। इब्रानियों 8। स्वर्गीय मिशकान, यहां यीशुआ को महान महायाजक बताया गया है। नासों से संबंध। नासों में मिशकान तैयार होता है, शिविर शुद्ध होता है, आशीष दी जाती है। इब्रानियों में हम स्वर्गीय वास्तविकता को देखते हैं, गहरा सत्य। पृथ्वी का मिशकान स्वर्गीय मिशकान की छाया है। यीशुआ उस सच्चे स्वर्गीय मिशकान में सेवा करता है। आत्मिक शिक्षा, अब विश्वासी स्वयं एक जीवित मिशकान है। प्रकाशित वाक्य 21, परमेश्वर का अंतिम निवास। देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ है। नासों से संबंध। नासों में परमेश्वर के लिए शिविर तैयार किया गया। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर हमेशा के लिए मनुष्यों के साथ रहने आता है। गहरा सत्य, ये परमेश्वर की उपस्थिति शेखिना का अंतिम और पूर्ण निवास है। संपूर्ण भविष्यवाणी का प्रवाह। नासो, एक पात्र बनने की प्रक्रिया। शिमशोन, बुलाहट का गलत उपयोग करने का खतरा। मसीह, पूर्ण बहाली और परमेश्वर का स्थायी निवास। गहरा निष्कर्ष, परमेश्वर केवल प्रतिभाशाली लोगों को नहीं ढूंढता, वह ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनका हृदय उसके साथ सही व्यवस्था में हो। प्रक्रिया, अलग किया जाना, परीक्षा, पूर्णता, परमेश्वर का निवास, अंतिम प्रकाशन। प्रियजनों, पराशत नासो केवल नियमों के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर का निवास स्थान बनने के बारे में है। शिमशोन हमें दिखाता है यदि बुलाहट को संभाला न जाए तो क्या होता है। इब्रानियों हमें दिखाता है यीशुआ वह महायाजक है जो हमें फिर से सही स्थिति में लाता है। प्रकाशित वाक्य हमें दिखाता है अंतिम लक्ष्य, परमेश्वर का मनुष्यों के साथ निवास। भविष्यवाणी की घोषणा। प्रार्थना है कि आप समर्पण में चलें, अपने भीतर के पात्र की रक्षा करें, मसीह यीशुआ के साथ मेल में रहें, परमेश्वर की उपस्थिति का निवास स्थान बने। अंतिम संदेश, ऊंचा उठाया हुआ जीवन। नासो हमें सिखाता है परमेश्वर आपको उठाने से पहले परखता है, महिमा से पहले शुद्धिकरण आता है, ऊंचाई से पहले सही व्यवस्था आती है। आत्मिक समझ, आप ही मिशकान हैं, आपका हृदय बराबर परम पवित्र स्थान, आपके विचार बराबर दीप स्तंभ, आपके कार्य बराबर भेंट। जब आपका जीवन परमेश्वर की व्यवस्था में आता है तब उसकी उपस्थिति आप पर ठहरती है। अंतिम प्रार्थना, हे पिता, अपने लोगों को उठाइए, नासो, हर पात्र को शुद्ध कीजिए, हर जीवन को सही व्यवस्था में लाइए, अपना दिव्य प्रवाह बहाइए और अपना शालोम स्थापित कीजिए। समापन, यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वे भी आशीषित हों। शब्बात शालोम।